बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तक की सबसे बड़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप इसे धमाका खेज खबर कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फैसला इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुका है और चीफ जस्टिस के हुक्म को उड़ा दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 184(3) का जो केस था, जिसके अंदर 2-1 के तनासुब से एक फैसला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बनाया। जब वो 6 रुकनी बेंच बनाया तो उस 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को निगेट किया और ये कहा कि ये उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस 6 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान है, चीफ जस्टिस का जो फैसला है, और इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट भी है। बात यहां पर रुक नहीं रही, बात यहां पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक केस है जो कि इस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने भी लग चुका है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला जो है वो अब चीफ जस्टिस के सामने आने वाला है। और इस सब के अंदर ये पूरे का पूरा सिनेरियो वही हो रहा है जिसका खदशा था। और अब क्या होगा, इस वक्त यूं लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस वक्त ये परसेप्शन बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट है, तो एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की है, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने आज नहीं तो कल, सितंबर में उनकी डेट है, अगस्त या सितंबर में उन्होंने जाना है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्ट डेट जो भी है, चंद महीनों के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेना है। लेकिन वो उससे पहले ही बहुत से ऐसे मामलात कर चुके हैं जो कि चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक होता है, डी फैक्टो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वैसे इस हफ्ते के लिए, इस वीक के लिए एक ऐसा अहसन कदम उठाया, मैं समझता हूं कि वो एक चीज तो वाज़ेह है। देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उसके अंदर इस वक्त डिवाइड है और इख्तलाफ भी है, तफरीक भी है, डिवीजन भी है, मसाइल भी हैं। मरियम नवाज ने इस डिवाइड को बगावत तक का नाम दे दिया। ये सब कुछ इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस सब के अंदर मामलात को अफाम तफहीम से हल करने के लिए एक इंतहाई मस्बत कदम उठाया। उन्होंने जो अभी हफ्ता शुरू होना, यानी कि सोमवार से जो बेंचेस बनने थे, उन बेंचेस की जो एक आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूट जिस तरह से चीफ जस्टिस ने किए हैं, वो इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा था कि चीफ जस्टिस अब उस तासुर को भी खत्म करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ग्रुपिंग है, 2 किस्म के धड़े हैं। सारे बेंचेस में तकरीबन इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की गई कि जो मुख्तलिफ धड़ों के जज समझे जाते हैं उन्हें एक साथ रखा गया ताकि एक यूनिटी का पैगाम जाए। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला के 25 सफहात पर इख्तलाफी नोट के बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो धमाका किया है, लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का अपना केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस के सामने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी लगने वाला है। और उस हवाले से भी मेरे पास बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि ये पूरे का पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है और इसकी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है। और मैं ये वीलॉग जो है ये जल्दी में आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा था ताकि आपके सामने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो रख सकूं। इफ्तार का वक्त है, मैं सफर में ही इफ्तारी करूंगा और मैं इफ्तारी करके फिर आपको यहां पे एक ब्रेक लेता हूं। उसके बाद मैं सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो एज इट इज आपके सामने रखता हूं। जी तो नाज़रीन इकराम, इफ्तार मैंने कर ली और सफर में ही इफ्तार गुजरी है, तो मैं जरा खबरों पे आ जाता हूं जो मेन मैंने आपके सामने डेवलपमेंट्स रखनी थी। आप देखें कि चीफ जस्टिस ने इन द ग्रेटर गुड और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो बेंचेस बनाए। पहला बेंच बना जी जस्टिस उमर अता बंदयाल, याया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब का। मतलब आप खुद सोच लें कि 2 जज साहिबान दूसरी साइड की सोच रखने वाले। दूसरा बना जी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का। तीसरा बेंच बनाया जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन का। चौथा बेंच बनाया जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस शाहिद वहीद का। 5वां बेंच बनाया जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद साहब का। और उसके अलावा
5वां बेंच बनाया जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का। तो इधर से चीजें समझ आ जाती है कि चीफ जस्टिस ने इन द गुड फेथ बहुत कुछ चीजें की। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो केस इस वक्त चीफ जस्टिस के सामने लगना है, आपको पता है कि जैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक डिसीजन दिया, एक फैसला दिया, उस फैसले के बाद क्या हुआ? उस फैसले के 11 घंटे के अंदर ही हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक क्यूरेटिव रेफरेंस था वो वापस ले लिया। और फिर सदर मुमलिकत ने भी बड़ा अच्छा किया। मैं समझता हूं जो चीज ठीक है वो ठीक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इख्तलाफात अपनी जगह, वो रेफरेंस नहीं बनता था तो नहीं बनता था, और वो रेफरेंस सदर ने भी कह दिया कि वापस लेना है। अब वफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस या क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो वापस लेने की दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू भी दायर किया गया था, और इस हवाले से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ये बात पहले ही कर चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था वो किसी और की मर्जी और मंशा थी और ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। चलें, वॉट एवर इट इज, लेकिन अब आप अंदाजा कर लें कि ये जो मामला है, ये जो केस है, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लग चुका हुआ है, और इसके अंदर ये इन चैम्बर समाअत जो है ये चीफ जस्टिस साहब ने करनी है, और इसमें बाकी लोग भी बैठेंगे, इसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, बाकी भी होते हैं, और ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है सोमवार 10 अप्रैल 12 बजे के लिए, यानी ऑब्वियसली जो एक उसके अलावा चैम्बर के अंदर ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी। और होपफुली चीफ जस्टिस पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमारे एक जज साहब के ऊपर रेफरेंस दायर हुआ और ये तमाम तर चीजें। लेकिन अब जो चीज हुई है, एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल जो है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। इस वक्त ना सिर्फ जुडिशरी डिवाइडेड है बल्कि बार और वकील जो है उसे भी डिवाइड करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और आप देख लें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी दरखास्तें आई हैं कि जी इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, इन्होंने चीफ जस्टिस का काम खुद करने की कोशिश की है। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जरबाद शाह खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट में आमिराना अंदाज पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया, और चीफ जस्टिस को कहा है कि चीफ जस्टिस जो एक आमरीयत यानी कि डिक्टेटरशिप, और यही अल्फाज आप देखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी इस्तेमाल कर लिए हैं। एंड आई पर्सनली थिंक कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुतकब्बिराना यानी इंतहाई गुरूर में डूबी हुई आमरीयत, डिक्टेटरशिप, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा है कि इस वक्त डिक्टेटरशिप नाफिज है। मुतकब्बिराना आमरीयत की धुंध में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजाफी नोट जो है, तफसीली नोट जारी हो चुका है, और इस सब के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी ये जो तफसीली नोट है ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। आप यहां से भी अंदाजा लगा लें इस खबर की इंपॉर्टेंस का। हाफिज़े कुरान 20 नंबर इजाफी केस जस्टिस काजी फाइज ईसा का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज़े कुरान 20 इजाफी नंबर केस में तफसीली फैसला जारी किया। अब ये सुनिएगा, क्योंकि आप देखें कि इन्होंने इसी केस के अंदर 2-1 का फैसला दिया कि 184(3) चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। 6 जजेस ने दोबारा केस सुना, उन्होंने 6-0 से नया फैसला दे दिया। अब तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि अज खुद नोटिस नंबर 4/2022 में 29 मार्च का हुक्म, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म था, 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। मुतकब्बिराना आमरीयत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा कमरा अदालत जिसमें मुतकब्बिराना आमरीयत की धुंध में लिपटा फैसला, मतलब डिक्टेटरशिप की धुंध में लिपटा वो कमरा अदालत था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली विफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। इशरत अली को डेपुटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इशरत अली को 3 अप्रैल को विफाकी हुकूमत ने बजरिया नोटिफिकेशन वापस बुला लिया। इशरत अली को विफाकी हुकूमत ने फौरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि इशरत अली ने विफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया, और 4 अप्रैल को इशरत अली ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। अब इशरत अली साहब को चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि मामला क्या हुआ कि जिस केस के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत को कहा इशरत अली को हटाओ, वो केस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 जजेस ने फैसला दिया, 6 जजेस उड़ा चुके थे, वो पूरा प्रोसेस ही खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी तफसीली नोट में कहा गया है कि आईन अदालतों को इख्तियार समाअत भी देता है और मुकदमात के फैसलों के लिए बाइख्तियार भी करता है। अगर गैर मौजूद इख्तियार समाअत इस्तेमाल किया जाए
यानी कि वो इख्तियार समात जो आपके पास है ही नहीं, तो इससे आइन के मुताबिक अमल करने के हल्फ की खिलाफ वर्जी होती है, यानी आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन बेंच या जजों को यह इख्तियार समात नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं, यानी जो कुछ किया है वो आपने आइन से मुतसादिम किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि मुकदमा नंबर 4 की समात के लिए नाम नेहाद लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी, यानी सो कॉल्ड लार्जर बेंच। लार्जर बेंच को आईनी अदालत की हैसियत ही हासिल नहीं थी, वो अदालत ही नहीं था लार्जर बेंच, वो 6 जज वैसे ही आ गए थे। 4 अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा नहीं कहला सकता, यानी मेरा फैसला ठीक, 6 जजेस का फैसला हुक्मनामा नहीं है, इसका कोई आईनी और कानूनी असर नहीं। कानूनी तौर पर यह बात गलत होगी कि इसे हुक्मनामा कहा जाए, इसको 4 अप्रैल का नोट कहा जाएगा। ये एक नोट हो सकता है, ये हुक्मनामा नहीं हो सकता। और उनका कहना था कि इशरत अली ने 4 अप्रैल को अपने दस्तखत से लार्जर बेंच बनाने और समात 2 बजे मुकर्रर करने की फहरिस्त जारी की। लिस्ट जारी करते हुए कहा गया कि यह चीफ जस्टिस के हुक्म पर लार्जर बेंच बना है। नोट में कहा गया है कि 10 अप्रैल 1973 को आईन को कौमी असम्बली के 200 में से 196 अरकान की इत्तफाक़े राय से मंजूर किया गया। आइन की मंजूरी के खिलाफ एक वोट भी नहीं डाला गया। यह दस्तावेज ही है जिसने विफाक को बाहम जोड़े रखा है, और ये तमाम तर चीजें। और इन्होंने लिखा कि इस सारे मामले के अंदर ये जो चीजें इन्होंने कही हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑनरेबल, ये इस वक्त मैं ये समझता हूं नाज़रीन कराम के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरान शदीद नहीं, अब शदीद तर हो चुका है। एंड देयर इज अ रीजन कि मैं ये खबर इतनी जल्दी और इतनी अलार्मिंग खबर है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अब आप कह लें कि बस अब अदालत के अंदर 2 अदालतें, कल कोई और बेंच लगेगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा कहेंगे ये बेंच नहीं ठीक, जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई अपनी अदालत खोल के बैठ जाएं, वो अपना बेंच बना के बैठ जाएं, वो कहेंगे कि जी ये नहीं ठीक। ये जो इस वक्त आग का खेल है, इसमें अल्लाह ना करे कि सब जलें, लेकिन हालात जो हैं वो बिलाशुबा अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं लग रहे, और मस्बत अंदाज में चीजें जो हैं वो हल होती हुई किसी को भी नजर नहीं आ रही। आपको इंशाल्लाह मजीद भी अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।